बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम खाकसारों को और मरहूम खाकसार मोहम्मद रफ़ीक के चाहने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले बाबू साहब की कुछ बात करूं। सजादतुल मौली साहब में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से 2 मिनट बात करूंगा। बड़े अफसोस का मुकाम है कि बरोज़ मंगल 12 रबीउल अव्वल को जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों ने जो सत्यानाश किया है, उस दिन का शर्म का मुकाम है कि आज मुसलमान हम इस मकाम पे पहुँच गए हैं जो रसूल खुदा अब्दुल्ला बिन अबी जैसे मुनाफिक को भी साथ लेके चलते रहे हैं, जिन्होंने अपने दांत मुबारक शहीद करवाए, जिन्होंने पत्थर खाए, बदले में फिर भी दुआ दी, बदला न लिया, जंगें लड़ी, ज़ख्मी हुए, फिर भी हुक्म दिया औरतों, बच्चों और बूढ़ों के साथ रहम किया जाए। मगर ज़ालिम मुसलमान, बिलखुसूस हवेलियाँ का ज़ालिम मुसलमान, उन्होंने वो बुनियाद रख दी जिस पे नहायत शर्म का मुकाम है, और मैं इसकी खाकसार तरीक़ की तरफ से पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों पर दुख बरसाए, अपनी इंतज़ामिया को तकलीफ़ पहुँचाई, अपने लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई और बाज़ार में एक दींगा मुश्ती का मुज़ाहरा किया। आज पूरे मुल्क में एक चीज़ भी खालिस नहीं मिल रही। पहले तो हम अपने किरदार, अपने अखलाक से ये ज़ाहिर करें कि हम उस नबी के ग़ुलाम हैं। जब भी बात बनती है तो कहते हैं सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। दूसरा एक नारा होता है ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। खाक कबूल है। अपने ही भाइयों को दुख दे के, अपने ही बेटों को दुख दे के, अपने ही शहर को दुख दे के, तो हम कहते हैं कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। शर्म आती है आपसे मुंह से ये नारा सुनते हुए। पहले हम उस नबी जैसा किरदार तो पैदा करने की कोशिश करें। पहले तो उसके ज़िंदगी पे कुछ स्टडी तो करें कि उस रसूल खुदा ने, उस हस्ती ने अपनी सारी ज़िंदगी किस तरह गुजारी। कूड़ा उन पे फेंका गया, नहीं बोले। ओजरियाँ उन पे फेंकी गईं, वो नहीं बोले। और कितनी सख्तियाँ उस कुफ़ार से बर्दाश्त की और अपनी उस जदोजहद में लगे रहे। तो आज का मुसलमान, बड़े अफसोस की बात है कि उस 12 रबीउल अव्वल को जो तमाशा जहाँ लगा, नहायत शर्म का मुकाम है कि अपने हबीब खुदा को इस तरह याद किया जाता है जिस तरह हवेलियाँ वालों ने याद किया। तो मैं इसको अपनी जमात की तरफ से खाकसार तरीक़े से पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि खुदा रा आइंदा
अपने हबीब को इस तरह ना याद किया जाए। जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ तो ऐसे लश्कर तमाशे कोई नहीं लगते। ये हम पेड़ लोग हैं, हम इंडिया के भी ग़ुलाम हैं, हम अमेरिका के भी ग़ुलाम हैं, हम सऊदी अरब के भी ग़ुलाम हैं, हम ईरान के भी ग़ुलाम हैं। ये उनकी तरफ से ऐड आती है तो हम ये अपनी बदमाशियाँ करके अपना उनके पैसों को बताते हैं कि आपका पैसा सही जगह सर्फ हो गया है। तो अपने शहर को, अपने मुल्क को खुदारा हम सामने आके इस फसाद को ख़त्म करें। ये जो मुल्क में फसाद लग गया है, ये नायत मुल्क हमारा पहले भी बहुत दुश्मनों के नरगे में फंसा हुआ है। क्यों कि हमारी पॉलिसी, दाखिली पॉलिसी, ख़ारजा पॉलिसी, हमारा सिस्टम सब यहूदियों के कंट्रोल में चला गया है। आप देख रहे हैं दिन ब दिन महंगाई, इस महंगाई को भी सामने रख के पीछे गरीबों को महंगाई के पीछे लगा के कश्मीर का सौदा ये कर रहे हैं कि गरीबों को महंगाई के पीछे लगा दें, इनका सारा सिस्टम उधर हो जाए तो हम कश्मीर का सौदा बड़े आराम से कर लें। उन्होंने 3 हिस्से कर लिया है, बस आखिरी हिस्सा रहता है जो तहरीर उन्होंने करके इंडिया के वाले करने हैं। तो जिसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं, उस शख्सियत का नाम बाबू मोहम्मद रफ़ीक, खाकसार बाबू मोहम्मद रफ़ीक, खाकसार बाबू मोहम्मद रफ़ीक। उनके किरदार से खाकसारी, उनके अखलाक से खाकसारी हमने अपनी आँखों से, हमारे साथ भी उन्होंने काफ़ी अरसा काम किया, हम उनके हाथों में बड़े हुए, हम उनके लगाए हुए पौधे हैं जो आज दरख्त बन गए हैं। बाबू मोहम्मद रफ़ीक खाकसार तरीक़ का वो रोशन सितारा जिसको हवेलियाँ का बच्चा बच्चा, बुज़ुर्ग सब जानते हैं कि उन्होंने खाकसार तरीक़ में जो अपना किरदार अदा किया। मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे लगा दिया करें। उनकी सारी ज़िंदगी खाकसार तहरीक में रह के उस जदोजहद में गुज़री जिसका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया। उनके साथी खाकसार अब्दुल जलील कुरैशी साहब जो हमारे सीनियर सलार शहर हवेलियाँ बहुत अरसा रहे, वो भी मौजूद हैं। अल्लाह इनको भी सेहत दे, सलामती दे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें ये दर्स दिया है, इस्लाम का वो फ़लसफ़ा समझाया है जो करने अव्वल के कुरून उला के मुसलमानों ने पेश किया, वो इन्होंने हमें दोहराया। मुझे अच्छी तरह याद है अब्दुल जलील साहब का मार्च करना लाहौर की सड़कों में, पेशावर, स्वाबी, मर्दान, कौन सी जगह है जहाँ इन्होंने अपने और साथियों के साथ चपरास दुनिया के कोने कोने में, पाकिस्तान के गोशे गोशे में अपनी आवाज़ पहुँचाई। मैं खराज तहसीन पर पेश करता हूँ उन खाकसारों को जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एक मिशन पे लगा दी। आजकल हम बहुत जल्द रिज़ल्ट मांगते हैं, तो जो तहरीकें हुआ करती हैं, जो मेहनती जमातें हुआ करती हैं, जदोजहद वाली तहरीकें हुआ करती हैं, उनके नतीजे बड़े देर से आते हैं। क्योंकि कौम अभी बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो अपना रास्ता, सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम वाला रास्ता तयन कर सके।
तो मैं बाबू मोहम्मद रफ़ीक साहब की जो फ़र्जंद यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर उस शख्स को कब्र में सुकून और उसकी आखिरत की मंजिलें उसमें आपने आसानी पैदा करनी है, तो खुदा के इस मिशन को तन मन धन के साथ आप अपना लें, ताकि बाबू मोहम्मद रफ़ीक साहब के पौधे जो लगाए हुए हैं वो भी अपनी ज़िंदगियां इस जमात, इस तहरीक में लगा दें। बाकी हम सब ने एक दिन जाना है, मगर कुछ लोग अपने ही धुन में ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं और कुछ लोग खुदा के उस बताए हुए रसूल के उस पैगाम पे लगा के अपनी ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। जिस तरह बाबू मोहम्मद रफ़ीक साहब, जिस तरह बेशतर हमारे और खाकसार जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने सारी ज़िंदगी एक मिशन पे लगाई और इस जदोजहद में गुजारी कि अल्लाह करीम इस जमात का, इस तहरीक का जो मकसद है, एक दिन अल्लाह उसको पूरा करे। तो मैं आखिर में फिर सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उस मर्द कलंदर बाबू मोहम्मद रफ़ीक साहब के ताज़ीती कन्वेंशन में आप हाज़िर हुए। आपका तहे दिल से शुक्रिया।